आज की वीडियो में मरकरी के बारे में थोड़ा सा प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन का जिक्र करेंगे। पहले मरकरी के बारे में बताया गया था कि आपको अपनी इंटेलिजेंसी ज़हानत अगर देखनी है कि कोई आदमी कितना ज़हीन है या उसकी इंटेलिजेंसी कहते हैं ना अकल या उसका ब्रेन, मरकरी इज़ ब्रेन, कि उसका ब्रेन कहाँ काम करता है। तो वो अपने बर्थ चार्ट में मरकरी को देखे किस हाउस में, लाइक कि अगर मरकरी फर्स्ट हाउस में है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वो बहुत अकल जहन से काम लेता होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का देखना बहुत ज़रूरी है कि मरकरी या किसी भी प्लैनेट की पोजीशन किस हाउस में तो है, लेकिन उस हाउस में कोई ना कोई साइन आ रहा होगा। फर्स्ट हाउस हो सकता है किसी का टॉरस लगन हो, तो टॉरस साइन में मरकरी आ गया। इसी तरह कोई जेमिनी लगन हो, यानी कि असेंडेंट उसका जेमिनी है, यानी कि 2 नंबर लिखा हुआ है। अब मरकरी उसके जेमिनी में, अब 2 आदमी हैं, दोनों आदमी के बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में मरकरी मौजूद है, ठीक है। लेकिन एक का टॉरस टॉरस है तो एक का टॉरस साइन में हो गया फर्स्ट हाउस में, और कोई जेमिनी लगन हो तो एक का जेमिनी लगन में हो गया। तो मरकरी क्या अपनी राशि कौन सी है? जेमिनी और विर्गो। तो यहाँ जेमिनी राशि जिसके फर्स्ट हाउस में आएगी लगन में, वहां मरकरी बहुत प्रोफाउंड काम करेगा क्योंकि अपने ऑन हाउस में। इसी तरह पाइसिस असेंडेंट है कोई, जहां 12 नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, वहां मरकरी है तो वहां डेबिलेटेड हो गया मरकरी। अब जेमिनी लगन में मरकरी फर्स्ट हाउस में हो तो बहुत अच्छी पोजीशन है क्योंकि उसका अपना ऑन हाउस है, तो उस आदमी की जो अकल और जहानत है वो काम करेगी परफेक्ट। अगर उस पर किसी प्लैनेट का नेगेटिव एस्पेक्ट या इफेक्ट नहीं है तो वहाँ उसका मरकरी बहुत प्रोफाउंड काम करेगा, यानी कि वो सेंसिबल होगा, राइटिंग कम्युनिकेटिंग का शौक होगा, कम्युनिकेट आसानी से हो जाता है लोगों से, लोग उससे आसानी से कम्युनिकेट हो जाएंगे इफ़ द मरकरी पोजिशन इन फ्रेंडली साइन और इन एग्जॉल्टेड और इन ऑन साइन, तो यहाँ मरकरी प्रोफाउंड काम करेगा। तो इसी तरह जो हम ये वीडियो बना रहे हैं तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मतलब आपने मरकरी को फर्स्ट हाउस में देखा और इस वीडियो को देखते हुए आपने प्रेडिक्शन कर दी। ये वीडियो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये वीडियो एक रेफरेंस वीडियो है उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी की स्टडी में हैं या स्टूडेंट्स हैं या रिसर्चर हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन जो लर्नर नहीं है और वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आज का हफ्ता कैसा गुजरेगा और इतने तक ही वो बात जानते हैं, तो वो इन तमाम प्लैनेट के इस पोजीशंस को देख के कंप्लीट नहीं कोई भी वो ना करें, मतलब तो उसको परफेक्शन पे लेके ना आए। परफेक्शन के लिए ओवरऑल बर्थ चार्ट का देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मरकरी फर्स्ट हाउस में कंडीशन लागू है तो वो आदमी कम्युनिकेटिंग। अब देखो एक बात और बताऊं, एरीज लगन वाले का मरकरी फर्स्ट में हो गया तो थर्ड हाउस का लॉर्ड आ गया फर्स्ट में, तो डेफिनेट वो उसको ट्रैवलिंग पसंद होगी, फ्रेंड्स यार दोस्तों के साथ छोटे छोटे सफ़र करना, ऑनलाइन एक्टिविटी में रहना, मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकता है, लोग उससे जुड़ते बहुत होंगे, कनेक्शन उसके अच्छे होंगे, बिजनेस सेंस उसको अच्छा होगा, कमीशन वाले काम के अंदर उस डॉक्यूमेंटेशन उसकी बहुत अच्छी होगी, कभी भी डॉक्यूमेंटेशन में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ क्योंकि लॉर्डशिप भी बदल गई है, क्योंकि एरीज में अगर मरकरी है तो लॉर्डशिप लेके चल रहा है थर्ड और सिक्स हाउस की, ठीक। तो जॉब ओरिएंटेड हो गया और जॉब में डॉक्यूमेंटेशन का काम, बैंकिंग फाइनेंस का काम, मार्केटिंग का काम, एडवर्टाइजमेंट का काम, कमीशन एजेंट का काम, ब्रोकरेज सर्विस का काम हो सकता है। जहां भी जिस भी डिपार्टमेंट में जहाँ डॉक्यूमेंटेशन के काम होते हैं, फ्रेंचाइज है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो मरकरी फर्स्ट हाउस में आपको कम्युनिकेटिंग देगा, बिजनेस स्किल्स भी देता है। लेकिन ये देखेंगे राशि पाइसिस है या टॉरस है या एरीज है या जेमिनी है या कोई भी राशि हो, तो वहाँ मरकरी की पोजीशन कैसी है। अच्छा, मरकरी को एक बात और समझ लो कि मरकरी अगर रेट्रोगेट हो जाए, रेट्रोगेट यानी कि प्लैनेट्स थोड़ी सी मूवमेंट वो अपनी स्लो कर देते हैं, पीछे हो जाते हैं, उन पर कोई लाइट्स सन की इफेक्ट्स लाइट का जब पड़ता है तो वो थोड़ा सा उनकी रफ्तार में रुक जाते हैं एक तरीके से, वो या रिवर्स स्लो हो जाते हैं, रिवर्स चलना शुरू हो जाएंगे थोड़ा सा। अब आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और थोड़ा सा रिवर्स हो जाए
रिवर्स में चलाएंगे तो कितने मोहतात तरीके से स्लो, तो कामों में डिले आ जाता है। मरकरी का रेट्रोग्रेड का मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में, आपकी कम्युनिकेशन है या कम्युनिकेटिंग है, इसके अंदर कोई डिले आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी। आप उसको कहते हैं रुकावट आ गई है मेरे कामों में, डॉक्यूमेंट्स फंस गए मेरे, अटक गए। देखो मरकरी रेट्रोग्रेड साल में एक दफ़ा होता है, सारे प्लैनेट साल में एक दफ़ा रेट्रोग्रेड एटलीस्ट होते ही होते हैं, ठीक है, उनके ड्यूरेशंस है। तो करंट ट्रांजिट में देखते हैं ये, या किसी के जब कोई बर्थ हुआ है और नेटल चार्ट कहते हैं उसके बर्थ टाइम पे जो एक बर्थ चार्ट बनता है, डेट इज कॉल्ड नेटल चार्ट। नेटल चार्ट पे मरकरी की पोजीशन अगर रेट्रोग्रेड है उसके फर्स्ट हाउस में, तो क्या होगा कि वो उसकी राइटिंग स्किल्स, मेमोरी स्किल थोड़ी सी वीक हो सकती है, उसकी कम्युनिकेटिंग स्किल्स वीक हो सकती है। रेट्रोग्रेशन देखना भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि उसके कामों में, डॉक्यूमेंटेशन कामों में रुकावट आए, कोई ना कोई पेपर से रिलेट पूरी लाइफ में उसको ट्रबल्स रहेंगी। ठीक कैसे करेंगे, ओवरऑल देखेंगे। बर्थ चार्ट को ठीक करने की बात नहीं हो रही, अभी हम फिलोसॉफिकल एस्ट्रोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं ताकि ये लर्नर के लिए एक यूज़फुल कंटेंट बन सके उनके लिए, ठीक है। तो मरकरी सेकंड हाउस में डेफिनेट बातूनी होगा, बहुत बोलने वाला होगा, क्योंकि मरकरी स्पीच का भी तो सिग्निफिकेटर है, ठीक। दूसरा, उसकी बातों में कम्युनिकेटिंग स्किल्स होंगी, वो बात करेगा तो लोग उससे कम्युनिकेट हो सकते हैं। उसके पास पैसा जो आएगा वो बैंकिंग सेक्टर, कमीशन या किसी भी बिजनेस से, यहाँ से पैसा आ सकता है, बैंकिंग फाइनेंस से आ सकता है, अकाउंट्स के जो काम है वहाँ से आ सकता है। जो कंप्यूटर्स पे जो लोग काम करते हैं, जिनका कंप्यूटर रिलेटेड जॉब है, आईटी भी हो सकता है उसमें अकाउंटेंसी जो कंप्यूटर पे है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, बैंकिंग है, फाइनेंस के इदारे हैं जहाँ अकाउंटेबिलिटी है, वहाँ से उसका मनी जनरेट हो सकता है, बिजनेस करेगा वो। अब यहाँ फिर वही बात देखना ज़रूरी है कि टॉरस है, जेमिनी है, कैंसर है, लीव है, ठीक है। अगर लीव असेंडेंट है तो उसका सेकंड हाउस अपनी राशि हो गई इसकी विर्गो की, ठीक है। और जब अपनी राशि इसकी होगी तो यहाँ पे ये कितना प्रोफाउंड काम करेगा, फैमिली बिजनेस से पैसा मिल सकता है या फैमिली बिजनेस भी कर सकता है। और ये समझ लो कि इसके बाद मेरे ख्याल से 11th हाउस आ जाता है इसका लॉर्ड, क्योंकि जेमिनी उधर आ गया, कैंसर आ गया, फिर ये 5th का वो आ गया, तो 11th हाउस का लॉर्ड हो गया और सेकंड में आ गया है, और वो भी मरकरी है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ। तो यहाँ पे डेफिनेटली उसको फ्रेंडशिप सर्कल, गेम्स, डिज़ायर्स, पैसा से लेकर डिज़ायर्स पूरी करेगा। लेकिन वो पैसा किस फॉर्म में आएगा, मरकरी का डोमेन याद रखो, कमीशन, मार्केटिंग, कम्युनिकेटिंग तो मस्ट होगा। ऐसा कोई पैसा जिसमें कम्युनिकेटिंग हो, बैंकिंग फाइनेंस हो, ठीक, यहां से पैसा इसको मिलेगा। कमीशन एजेंट होते हैं, काउंसलिंग भी हो सकती है, कंसल्टेशन भी हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। यानी कि आपने सर्विस दी किसी को, आपने कोई ब्रोकरेज सर्विस या ब्रोकरेज हाउस खोल लिया, तो यहाँ से भी उसको पैसा मिलेगा। फैमिली से मिल सकता है, फ्रेंडशिप सर्कल से मिल सकता है, पैसों को लेके बहुत डिज़ायरेबल हो जाएगा, और कहीं ना कहीं पैसों को लेके जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी भी होंगी। तो कम्युनिकेटिंग होगी, स्पीच का ख्याल रखें। एक बात याद रखना, सेकंड हाउस में मरकरी हो तो ख़ास तौर पे उसको ये नसीहत कर दो कि अपनी गुफ्तगू का ख्याल रखें, क्योंकि सेकंड हाउस का मरकरी 7th एस्पेक्ट 8th हाउस को देगा। अब 8th हाउस खाली है तो भी अफेक्टेड होगा, और अगर 8th हाउस में कोई प्लैनेट है तो भी अफेक्टेड होगा, और अगर 8th हाउस में कोई प्लैनेट है वो इफेक्ट हुआ, 7th एस्पेक्ट उस प्लैनेट पे गया, तो जो भी प्लैनेट होगा उसकी उस प्लैनेट के पास उस बर्थ चार्ट के किसके हाउस की लॉर्डशिप मौजूद है, तो वो हाउसेस भी इफेक्ट कर जाएंगे सिर्फ उसकी बातों से। हम कहते हैं ना कि यार वो आधी मुसीबत इंसान को उसकी जुबान की वजह से आती है। एक बात है ना, आधी मुसीबत इंसान की उसकी जुबान या उसकी गुफ्तगू की वजह से आती है, जो अक्सर ये कहा गया है, वो सेकंड हाउस और 8th हाउस को देख के कहा गया।
लॉजिकली एस्ट्रोलॉजी इस बात को प्रूफ कर रही है कि सेकंड हाउस बातचीत का है, बोलने का है, और उसका एस्पेक्ट सीधा 8 पे पड़ेगा। आप झूठ बोल रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, बोतान लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या हमेशा टेंशन वाली बात कर रहे हैं, कंप्लेनिंग अंदाज होगा आपका, कंप्लेन करते जाओगे, तो ये बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, क्योंकि 7 एस्पेक्ट सीधा 8 हाउस पर है। टेंशन आप ही को मिलेगी, या आप अपनी बात से किसी को टेंशन दे रहे हैं। होता है कुछ लोग उससे वैसे सी बात कह देते हैं कि सामने वाला स्ट्रेस में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कह देते हैं आपको, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं कह पाते। वो कहते हैं यार मैं क्या कहूँ, बड़ा है, छोटा है, या बॉस है, कुछ भी है, किसी वजह या मजबूरी या कमज़ोरी से, और उसने आपकी बातों से स्ट्रेस ले लिया, तो जब भी मरकरी या जो भी प्लानेट वहाँ होगा उसकी दशा जब आएगी, उस दशा में आपको प्रॉब्लम या पेन वो होगा। अब आप तो कह के भूल गए, क्योंकि इंसान तो 2 दिन पुरानी बात भी याद नहीं रखता, किसको क्या कहा था मैंने। सालों से आपने किस तरह मिसयूज किया सेकंड हाउस का। उसे अकाउंट में जमा हो रहा है, जब प्लैनेट्स की दशा आएगी तो फिर वो 8 हाउस को रखने गए ना। 8 हाउस क्या है? आपके जमीन के अंदर की चीजें हैं। सिर्फ जमीन के अंदर की चीजें थोड़ी है, आपकी जात की भी तो गहराई है। किसी भी चीज की जो डेप्थ है, गहराई है, वो 8 हाउस है ना। और ऐसी जो छुपा के रख दी, उसने फौरन छुपा के रख दी वो चीज। कब निकालेगा? जब उस प्लानेट का वक्त आएगा, या 8 हाउस में बैठा हुआ कोई भी प्लानेट हो, उसका वक्त आएगा तो 8 हाउस के रिजल्ट तो देगा, सेकंड के भी निकाल के दे देगा। वो कहते हैं ना, कभी कभी अक्सर देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं यार हम जब भी कोई बड़ा बोल बोलते हैं हमारे सामने आ जाता है। अक्सर लोगों के साथ तुम ऑब्जर्व करना, इसको देखना, क्या जब बड़ा बोल उन्होंने कहा है हमारे सामने आ गया। कुछ लोगों को नहीं आता है। अच्छा, जब आ भी जाता है तो आप इसको ध्यान में नहीं लाते, आप ले तो आते हैं लेकिन आप कह नहीं सकते, क्या ईगो है ना, आप कहते नहीं हो। आपको ये मालूम चल जाता है कि हाँ यार कुछ मैंने ऐसा कहा है, मैं समझ गया क्यों हो रहा है मेरे साथ। आप नहीं कह पाते, आप ईगो के एक हॉल में, एक कवर में ईगो के, तो आप नहीं कह पाते उसको, लेकिन आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं कहीं ना कहीं। आप कहते हैं हाँ यार ये बात मेरे सामने आई है, तो कहते हैं बड़ा बोल मुंह से नहीं निकालो, वरना मुंह की खानी पड़ेगी। सेकंड हाउस है ना, बोल सारा सेकंड हाउस है। तो मरकरी, अगर मैं ये कहूँ कि हाउसेस में सेकंड हाउस बोलने का, और प्लानेट में अगर कहूँ बोलने का, तो चलो सेकंड हाउस में कोई प्लानेट नहीं है मान लेते हैं, लेकिन मरकरी को अगर आपने मिसयूज कर दिया तो इनडायरेक्टली सेकंड हाउस को ही एक्टिव किया ना आपने। तो मरकरी, अच्छा फिर जैसा तुम बोलोगे, जैसा बोलोगे वैसा ही इन्वायरमेंट तुम्हें फील होगा। गुस्से में आप बात कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट गुस्से वाला हो जाएगा। आप सॉफ्ट तरीके से प्यार से बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट प्यार वाला हो जाएगा। और आप गुस्से में बात नहीं कर रहे तो इन्वायरमेंट साइलेंट है। आपने किसी को गाली बक दी तो आपने उसको क्या मकसद के जाके हिट किया था, मारा था उसको, तो वो आग बगोला क्यों हो गया? वो आग बगोला क्यों हो गया? आपने अल्फाज गाली बकी थी, उसके कानों ने सुना तो लड़ाई हो गई कि आपने मुझे गाली क्यों बकी। ये मरकरी है। ओवरऑल स्पीच का सिग्निफिकेटर ही मरकरी है। तो सेकंड हाउस में जिसके मरकरी हो उसको सोच समझ के बोलना चाहिए। अब किसी का डेबिलिटेड है, राहु के साथ है, सैटर्न के साथ है, मार्स के साथ है, या इस पे एस्पेक्ट आ गया हो किसी नेगेटिव प्लैनेट का, तो भी मरकरी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्लोजली बर्थ चार्ट को चेक करो। ये एस्ट्रोलॉजी का वो डोमेन है कि ये हमें बताता है कि मुझे अपनी कौन सी जगहों को सेट ठीक करना है। प्रेडिक्शन नहीं है, किन जगहों पे मुझे मेहनत करनी है, मरकरी पे मेहनत करनी है,
जुपिटर पे मेहनत करनी है, वेनस पे मेहनत करनी है, किस पार्ट पे, किस प्लैनेट, क्योंकि प्लैनेट पे मेहनत नहीं कर रहे आप, बेसिकली उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट जो आपकी लाइफ के, आपके डोमेन में मौजूद हैं, उनको ठीक करने से आपकी लाइफ प्रोग्राम होगी। हम ये थोड़ी कह रहे हैं आप जाके मार्स पे चले जाओ, मरकरी पे चले जाओ, उससे मांगो या उससे ठीक करो। इनको वो एट्रीब्यूट्स दिए हैं, तो आप जैसे उन एट्रीब्यूट्स पे आओगे, उनको उन पे काम करना शुरू करोगे, वो प्लानिट ठीक होना शुरू हो जाएंगे और आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू। तो सेकंड हाउस का मरकरी जो है वो खास बात ये कि उसको बोलने में बहुत एहतियात रखनी है, वरना प्रॉब्लम क्रिएट लाजमी होगी। सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट 8 को देख रहा है। थर्ड हाउस में मरकरी आ जाए तो वैसे ही सिग्निफिकेटर ऑफ द थर्ड हाउस, ठीक है। तो बिल्कुल वही बात, नहीं टिक के बैठ सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मार्स के साथ कंजंक्ट हो जाए तो बिल्कुल ही नहीं बैठेगा, मार्स इज बॉडी। मरकरी अकेला भी थर्ड हाउस में है तब भी वो उसकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। छोटे भाई, यंगर सिबलिंग्स, वो उनके साथ उसकी कम्युनिकेटिंग स्किल्स में मज़ा आएगा, वो ज़्यादातर उसके साथ जुड़े रहेंगे पूरी लाइफ, ट्रैवलिंग उनके साथ ज़्यादा होगी। फ्रेंचाइज बिजनेस का काम हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकता है। फिर दूसरी एक बात और है, मरकरी जो है वो तुम्हारा ब्रेन है और थर्ड हाउस है आपकी ताकत। मैं समझता हूँ मरकरी थर्ड हाउस में ब्रेन की ताकत बहुत अच्छी होती है। कुछ लोग दिमागी तौर पे बहुत मजबूत होते हैं, असाब, क्योंकि मरकरी असाब का भी है, नेरो का भी है ना, क्योंकि वह मरकरी एक बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टिंग करना, दैट इज कॉल्ड मरकरी। मैं अभी बात कर रहा हूँ और जिस भी मीडियम से कर रहा हूँ, वो मीडियम है तो ऑनलाइन इंटरनेट, बट ये है मरकरी। मरकरी क्योंकि एजुकेशन है ना, अब इस वीडियो को सुनकर लोग एजुकेट होंगे कुछ, तो मुझसे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाया थर्ड हाउस से कनेक्ट हो गए और एजुकेशन से कनेक्ट हो गए, ठीक। तो ये कनेक्टिंग बनाएगा। तो कनेक्टिंग जब बनाएगा तो यहाँ पे मरकरी का मतलब ये है कि वो प्रेजेंटेशन में बहुत स्ट्रांग आदमी हो सकता है, आप उसको मार्केटिंग का काम दे दें, वो जब भी मार्केटिंग के काम में जैसे ही आएगा ना, उसकी अकल काम करना शुरू हो जाएगी। उसके लिए बहुत आसानी है। वो कहेगा जब मैं सफर करता हूँ मुझे नए नए बिजनेस आइडियाज आते हैं, कोई ना कोई एजुकेशन की बात होती है, मुझे आइडियाज आते ही उस वक्त जब मैं एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल करता हूँ। जब मैं लिखने बैठता हूँ तो पता नहीं कहाँ से ख्यालात आते, ब्रेन पावर है, और मैं पता नहीं कैसे लिख लेता हूँ। लेकिन मरकरी का कंडीशन उस साइन में देखना लाजमी है। डबल एडिटेड तो उल्टा हो जाएगा, एनिमी साइन के साथ अटैच है, एनिमी प्लैनेट के साथ है या एनिमी साइन में है, तो उसको उलझन होगी, उलझन होगी ना, वो एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट्स वो कहेगा यार बस लिखने का दिल नहीं करता, भागेगा लिखने से। राहु के साथ आ जाए, खराब कर दिया मरकरी। राहु के साथ आ जाए मरकरी तो अब उसको ऑनलाइन तरीके से ही काम करना पड़ेगा। किसी बच्चे के चार्ट में मरकरी थर्ड हाउस में देखो, राइटिंग बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, मेमोरी पावर अच्छी होगी, बहुत हार्ड वर्कर होगा, लेकिन राहु के साथ बढ़िया है। किसी के अंदर मरकरी राहु के साथ आ जाए, अब उसको राइटिंग से काम नहीं चलेगा, जितना दिखा सकते हो उसको, उसकी समझ अब देखने से आएगी। मतलब वो पावर देगा जो विजुअल। राहु क्या है, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो वीडियो बनी, राहु तो है, एक इल्यूजन ही तो है ये राहु। तो अब कुछ लोग इस वीडियो को देख के ज्यादा समझेंगे, कुछ देखेंगे लेकिन लिखते रहेंगे बैठ के, कुछ सुन के समझ जाएंगे, कुछ किसी को लिखने में प्रॉब्लम होगी, नहीं हमसे लिखा नहीं आता, बस हम वो याद रखेंगे। किसी को याद
करने के दो तरीके, नहीं कोई लिख के याद रखता है बेहतर, कोई देख के याद रखता है। केतु के साथ मरकरी बैठ गया थर्ड हाउस, तो केतु इज राइटिंग है, केतु बेसिकली राइटिंग नहीं है, मैं बताऊं केतु एक नेचुरल है। तो नेचुरल तरीका क्या था लिखने का, अभी भी पहले पत्थरों के दौर से एक मैनुअली था, जब पेपर पेन भी नहीं बने थे उस वक्त क्या था, पत्थरों में, रेत पे, पत्तों पे, इस तरह लोग कोई ना कोई सिंबॉलिक तरीके से करते थे, फिर वो लैंग्वेजेस बनी, तो फिर वो अल्फ़ाबेट्स क्रिएट हुए, लैंग्वेज बनी, तो वो भी रिटन में कोयले से, चौक से, किसी भी कलर से, टू पेंसिल वगैरह चीज़ें बनती गई। अब तो सारा डिजिट हो गया। तो वो नेचुरल जो है ना वो केतु था। तो राइटिंग बेसिकली केतु है। अब राइटिंग का मतलब सिर्फ लिखना वो नहीं है, आपने कोई शेप बनाना है, कोई डिजाइन बनाना है, कोई पैटर्न बनाना है, स्टेंसिल है, ये केतु है। तो उसी से लिखते हुए हमने उसी को लेके केतु को ये डोमेन भी दिया, कौन सा, राइटिंग। तो मरकरी केतु के साथ है, अब आप विजुअल दिखा रहे हैं उसको, अब उसको मेमोराइज नहीं होगा, उसको मेमोराइज होगा लिखने से। कह यार याद नहीं होता मुझे कुछ भी, बच्चा है, मरकरी केतु का कंजंक्शन देखो है, कहीं पे भी है, थर्ड हाउस पे है या कहीं पे भी है, मरकरी केतु के साथ क्लोज कंजंक्शन में है, उसको बोलो कि इस बच्चे को लिख के जितना लिखवाएंगे उसको याद रहेगा। अब यही मरकरी है, लेकिन यहाँ काम कैसे दे रहा है, कैसे मेमोरी को पावर करेगा, लिखने, राइटिंग के जरिए। और यही मरकरी और यहाँ राहु के साथ है, तो अब वो बच्चे, टैलेंट दोनों को दिया परवरदिगार ने, दोनों के पाथ अलग अलग हैं। तो उसको बताएंगे कि यार उसको विजुअल दिखाइए, वो विजुअल से सीखेगा। कुछ लोग फिल्म देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं, उनको याद रह जाती है, पूरी स्टोरी सुना रहे हो तो बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते कहते हैं भूल गए, मैं वो सीन याद नहीं है, वो लाइन ही याद नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में से कोई एक मेमोरी वीक है, किसी की स्ट्रांग है। उसकी मेमोरी मरकरी किसी और तरीके से रूल हो रही है, उसकी मेमोरी किसी और तरीके से रूल हो रही है। तो ये देखना पड़ेगा। खाली मरकरी को जो हम लेके डिस्कस कर रहे हैं, तो साथ में कोशिश मेरी कुछ प्लैनेट के साथ भी बता सकूं। अब सब ये सोच रहे होंगे यार हमारे चार्ट में मरकरी कैसा और हम कैसे एम्पावर करें। तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज एस्ट्रोलॉजी की अगर उनको होगी तो वो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। तो लेकिन यूज कर सकते हैं। हाँ ना, ट्राइन, राहु के ट्राइन में मरकरी हाँ आ रहा है, बिल्कुल, लेकिन डिग्री देख लें कि राहु के ट्राइन में मरकरी आ रहा है तो राहु की डिग्री क्या है, मरकरी डिग्री क्या है। अब यहाँ थोड़ा सा फर्क ये आ जाएगा, अगर मरकरी पहले है और राहु आगे है, या मरकरी आगे राहु पीछे है, तो यहाँ थोड़ा सा फर्क आएगा। ये जब हम स्ट्रिंग का एक तरीका समझाते हैं तो उसके अंदर ये बात क्लास में बताते हैं कि कैसे देखेंगे। लेकिन ट्राइन में आ गया है तो 70% रिजल्ट देगा। आपको करना है, राहु को ऐड करना है उस मरकरी के साथ, अदरवाइज नहीं हो सकता। चले वो आगे भी आ गया तो उसके लिए फर्ज करनी पड़ेगी, और पीछे है तो आप लेके चल रहे हैं वो चीज़, लेकिन आपको उसकी एग्जिस्टेंस मिलेगी। या तो आप एफर्ट डालेंगे या आपको तवज्जो नहीं होगी उसके ऊपर, लेकिन है वो आपके दिमाग में चलेगा राहु। तो आप राहु के डोमेन को लेके मरकरी को अपलिफ्ट कर सकते, मतलब उसको स्ट्रेंथ कर सकते हैं। वीक नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये अकल के लिए सही नहीं है, मतलब ब्रेन पावर के लिए सही नहीं है, लेकिन ऐसा ही नहीं है, ये साइंटिस्ट है। आप विजुअल इसके माइंड में वो टेक्नोलॉजीज आएंगी, वो इन्वेंशंस आएंगी कि जो आम आदमी की नहीं आ सकती। उसकी बात समझ में नहीं आएगी सामने वाले के, वो समझेगा ही नहीं ये कह क्या रहा है। उसकी तो बुद्धि जो मरकरी हो तो लेमैन की तरह काम कर रही है, उसके राहु के साथ लग गई है, वो बियॉन्ड द लिमिट जाके। अब जैसे कि एलन मस्क ने बोला कि जो मैं रॉकेट बना रहा हूँ या बनाया, और वो जिस तरह जाए उसको वापस वैसे ही लेके आना है, तो आउट ऑफ बाउंड्री सोचा उसने जो भी सोचा। किसी ने चांद पे जाने की ख्वाहिश की तो आउट ऑफ बाउंड्री ही थी। पानी पे चलना है, पानी के अंदर शहर बनाना है, ये सब आउट ऑफ बाउंड्री वाले हैं ना, ये मरकरी राहु वाले ही हैं। अभी उस वक्त भी किसी से तो अपने ये प्रोजेक्ट डिस्कस करते थे, तो उस वक्त क्या ब्लेम मिलेगा इनको, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ह्यूमिलेशन है ना राहु। आपकी
नहीं कि थोड़ी सी बेइज्जती करवाएगा कि यार ये उसकी बहुत इज्जत हो जाएगी, देखो यार क्या बात कर रहा है ये पागल जैसी। और यही पागलपन के दौरे भी करवा देगा मरकरी राहु। जो पागल आपको नजर आते हैं मेंटली, वो मरकरी राहु ही करवा देगा। बहुत से टैलेंट्स आया हो रहा है, कितनी अच्छी अच्छी कॉम्बिनेशन उसने दी। अच्छा, उसने बनाई है, मरकरी के साथ राहु लगाना, केतु लगाना, वेनस लगाना, ये उसने बना के भेजा है। ये किसी इंसान ने नहीं बनाया आपके बर्थ चार्ट में कि मेरी मर्जी से मैं ये कर लूं। तो उसने अगर दिया है तो उसका कोई पॉजिटिव दिया होगा आपको करने के लिए ना। आप हट गए हैं वहां से, आप कर ही नहीं रहे। सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट मरकरी बता रहा है कि तुम लोगों के लिए स्ट्रेस को कम कर दो अपनी बोल से। कोई भी टेंशन वाला आदमी तुम्हारे पास जिंदगी में आए, चाहे तुम्हारी फैमिली का हो या बाहर का हो या दोस्तों में से हो, तुम उसकी बात सुनो और इसकी टेंशन को कम कर दो। सिर्फ सुन लो, कुछ नहीं भी बोल सकते। अगर कह सकते हो तो कोई अच्छी बात कह के उसकी टेंशन को, स्ट्रेस कम कर दो। बताओ 8 हाउस को पॉजिटिव किया उसने? नहीं किया। तो उसको तो ये प्लैनेट की पोजीशन देके भेजा कि यू डू इट एंड जस्ट डू इट दिस। ये टास्क है आपका, जो आप कंप्लीशन करो आप। अब वो क्या कर रहा है, उसको टेंशन कम नहीं कर रहा, किसी की दे रहा है। उसको बोलो भाई कंप्लेन करना बंद करो। अच्छा, ये सिर्फ सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट नहीं है, 8 हाउस में भी बैठा हुआ प्लैनेट हो और सेकंड हाउस खाली हो, ये याद रखना। 8 हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट हो और सेकंड हाउस खाली हो, तब भी यही रूल लागू होंगे इसके ऊपर। उस आदमी की प्रॉब्लम जिसके 8 हाउस में प्लैनेट हो और सेकंड हाउस को देख रहा हो, या मरकरी ही 8 हाउस में आ जाए, उसको कहना कि सोच समझ के जुबान का, अल्फाज का इस्तेमाल करो, अदरवाइज ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे ही अंदर है और तुमने ही खुद क्रिएट किए, बाहर से नहीं। सेकंड हाउस में मरकरी है, खाते खाते बात करेगा, खाना खा रहा है बात करेगा। तो यार तू खामोश हो जा खाते ही वक्त, तो वो बात करेगा। क्या करेंगे? कंप्लेनिंग कर रहा है, अब वो खाना खा रहा है, कह रहा है यार मजे का नहीं है, ऐसा है, मैं ऐसा खाता हूँ तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। सीधा डायरेक्ट रास्ता दो तक, 8 हाउस। जमीन पे तो 2 तक 8 हाउस ही है, और यही 8 हाउस तुम्हारा जन्नत भी है। कहते हैं अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नम भी। और अमल में 50% हिस्सा आपका सिर्फ बातों का होता है पूरा, और खाने का होता है। ये 2 ही हैं। जुबान संभाल के रखो, क्योंकि इसी से बोलते भी हो और इसी से खाते भी हो, तो पेट भी सही रहेगा और अकल भी सही रहेगी। तो सेकंड हाउस का जो प्लैनेट है वो मरकरी है। जो एट्रीब्यूट सेकंड हाउस के हैं वो मरकरी के एट्रीब्यूट्स हैं, सही है। तो मरकरी के एट्रीब्यूट्स में आपने क्या करना है कि मरकरी को आपने यूज़ करना है सिंपली सिर्फ एक तरीके से, कि अगर आपको आदत नहीं है राइटिंग की या आदत नहीं है आपको रीडिंग की, तो आप रीडिंग करना शुरू कर दें। रीडिंग में क्या होता है, अगर कहीं कहते हैं हम हाउ टू कंट्रोल, हम अपनी बातों को कंट्रोल कैसे करें, उसको बोलो राइटिंग करो। तो जब तक राइटिंग करेगा वो खामोश रहेगा, या सुने। वो सेंसिस है ना मरकरी तुम्हारे, तो सुनने के आलात भी तो कान में जो लगाते हैं, हेयरिंग डिवाइस जो है, मरकरी सेंसिस है। जरूरी नहीं है कि आप देखो, कोई मैं कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं तो कोई सुन रहा है, तो वो सुन रहा है तो मरकरी है। क्यों मरकरी कैसे हो गया? सिर्फ बोलने का मरकरी नहीं है, सुनने का भी मरकरी है। वो इस तरीके से है कि आपने बात सुनी, वो सुन के न्यूरॉन्स के जरिए दिमाग में गई, ब्रेन उसने उसको समझा, याद किया, नहीं किया, मैसेज मिला, आपको पता चला क्या था। तो वो न्यूरॉन जो आपकी बॉडी में है, जो मैसेजेस कन्वर्ट करते, ट्रांसफॉर्म, सॉरी कन्वर्ट कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हैं। यस, न्यूरॉन्स ही तो करते हैं बॉडी के अंदर। अब आपको कोई गर्म चीज लग गई हाथ में, अब एकदम से हाथ हटा देते हैं, वो जो हटाते हैं वो मैसेज
जो यहाँ से टच हुआ था, जो मैसेज मिला था यहाँ से, जो ब्रेन तक गया था, वो न्यूरॉन्स के जरिए गया। फिर ब्रेन ने इसको क्या कहा कि अवे फ्रॉम द एंड, हाथ को वहाँ से हटाओ। उसने ये बहुत नैनो और माइक्रो नैनो सेकंड के अंदर ही काम सारा हुआ। तो ये जो मैसेज ट्रांसफॉर्म हुआ, जो ट्रांसफर हुआ है, ये मरकरी की वजह से हुआ है, क्योंकि न्यूरॉन्स भी मरकरी का है। तो आप सुन रहे हैं तो आपका न्यूरॉन्स के जरिए ये बॉडी के अंदर, ये माइंड के अंदर ये बात जा रही है। तो सुनने से भी मरकरी अच्छा होता है, सिर्फ बोलने से नहीं होता। बोलने से तो खतरा भी हो सकता है। तो कहता है ना कि कम बोलो, क्योंकि ज्यादा सिर्फ वही बोले जिसके पास अल्फाज हैं। सोच समझ के कहो, पहले तोलो फिर बोलो, ये सब मरकरी है। अच्छी तरह, गुड लिसनर, जो ज्यादा अच्छा सुनता है वो ज्यादा सीखता है। बीच बीच में लोग बात करते हुए इंटरप्ट नहीं कर देते। अब वो पूरी बात ही नहीं, वो समझ ही नहीं, समझ भी, देखो मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ, उसको रिलेट करना, समझ भी मरकरी है। तो मरकरी उसका डिस्टर्ब है कहीं, डिस्टर्ब सम्राट 8, 6 या 12 या किसी नेगेटिव प्लैनेट के साथ डेफिनेट होगा। वो समझ ही नहीं रहा, आप उसको समझा रहे हो, वो बीच बीच में कट कर रहा है। अब वो बात ही नहीं समझेगा तो बात पहुंचेगी कैसे उस तक? उसका मरकरी रिफ्लेक्टेड हुआ है। कहते ना इस आदमी को नहीं समझो, ये नहीं समझता यार। और फिर बोले जा रहा है कितना बोलना है, एक बात को प्रेजेंट कैसे करना है, कितना बोलना है। मरकरी डैमेज हो गया तो आप नहीं मैनेज कर सकते चीजों को। तो मरकरी की पोजीशन देखो किधर है, उस हाउस से रिलेट। और भी बहुत सारी चीजें इसमें देखने की। मरकरी, हमारा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का, कि प्लैनेट्स की इंपॉर्टेंस बता सकेंगे। प्लैनेट की इंपॉर्टेंस है क्या, बेसिकली कौन सा प्लैनेट क्या क्या काम करता है, कैसे करता है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो वो पूरी एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद, या कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपका चार्ट देखे, फिर वो आपको गाइडेंस दे। उसी तरीके से सोचता है, अपनी मर्जी से। खाना आप देख रहे हो कि रोज पकता है, लेकिन आप पका नहीं सकते। रोज ही खाते हो लेकिन पकाना नहीं आता। पकाना उसी को आता है जो रोज पकाता है। तो ये वीडियो सुन के भी लोग एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं और दूसरों पे अप्लाई करना शुरू कर देंगे, अपने चार्ट पे अप्लाई करना शुरू कर देंगे। अप्लाई नहीं करना, ये जस्ट वीडियो फॉर द स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स एंड द फिलॉसफी ऑफ प्लैनेट्स है बेसिकली। अभी किसी चार्ट को एग्जाम्पल हमने लिया हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं ये वीडियो एस्ट्रोलॉजी की फिलोसफिकल बेस पे बना रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी की फिलॉसफी है, थीम क्या है। अच्छा, इससे एक फ़ायदा सबको हो सकता है, जितने भी जनरल या लेमैन, जितने भी इंसान मौजूद हैं जो नहीं भी कुछ जानते एस्ट्रोलॉजी को, तो वो समझ गए ना मरकरी क्या है कम से कम। बस तो वो ये तो कर सकते हैं कि एहतियात रखें बातचीत में, बोलने में, इतना तो कर सकते हैं, भले मरकरी कहीं पे भी मौजूद है उनका। उनके लिए फायदे यार, कम से कम आप सामने वाले के सामने अच्छी जबान से इस तरह से सेंसेस एटीट्यूड काम तो ज़्यादा सुनने से ज़्यादा सीखता है। ठीक, अच्छा, कोई भी चीज़ बैलेंस में रहना बहुत अच्छी रहती है। बैलेंस इस सेंस में है कि आपने वीडियो देखी, आपने कहा भाई खामोश रहो, आप 24 घंटे ही खामोश हो। कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, कितनी प्रेजेंटेशन देंगे, कितने मिनट में ख़त्म करनी है, ये सेंस भी मरकरी देगा। तो थर्ड हाउस पे मरकरी का सेंस, उसको ये सेंस होगा। अच्छा, अगर अच्छी पोजीशन में तो उसको सेंस होगा कि कितनी प्रेजेंटेशन, कितनी बात करनी है, समझ बूझ है मरकरी। फोर्थ हाउस में मरकरी आ जाए तो उसको सुख ही मिलेगा घर के अंदर। घर में ही कोई एजुकेशन का सेंटर कायम कर सकता है वो। मरकरी फोर्थ हाउस का मतलब ये है कि घर का माहौल बहुत एजुकेटेड होगा। कहते ना, पढ़ने लिखने वालों में होंगे, और बिजनेस से रिलेट या घर के हवाले से कोई ब्रोकरेज या रियल एस्टेट, इस तरीके से उसका मेंटल पीस उसका हुआ जब कोई एजुकेशन की बात की जाएगी। वालदा बहुत एजुकेटेड हो सकती हैं, सेंस रख सकती हैं, लेकिन कंडीशन लागू है। मैं ज़्यादातर नेगेटिव ट्रेड्स नहीं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कितने सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास अपनी विल पावर है और उन्होंने नेगेटिव ट्रेड्स के बजाय पॉजिटिव कर लिया अपनी बर्थ चार्ट को, और होता भी यही है। तो फोर्थ हाउस में मरकरी आपको पूरे घर के बारे में बताएगा कि वो एजुकेटेड फैमिली होगी, पढ़ाई लिखाई उस घर में होगी, घर में ही उसको कोई ना कोई बिजनेस से रिलेट या घर के कामों से रिलेट उसका काम होगा।
मास एजुकेशन भी मिल सकती है, बिजनेस माइंडेड हो सकती है वालदा, वालदा के साथ कोई बिजनेस किया जा सकता है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट निकलते हैं। 5th हाउस में मरकरी यानी कि बच्चों के साथ। अच्छा मरकरी, एक बात और बताऊं कि यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन और बिजनेस का नहीं है, साथ में एंटरटेनमेंट का भी मरकरी है भरपूर, यार दोस्त, हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती। तो ये अगर 4th हाउस में मरकरी है तो सारे घर पे बैठ के करते होंगे पार्टी, ड्राइंग रूम में ज़्यादातर बैठे हुए होंगे लोग, ड्राइंग रूम में लोगों का मिलना जुलना आना जाना बहुत होगा। कहते हैं अक्सर लोग, ड्राइंग रूम खुला रहता है हमारा लोगों के लिए, ज़्यादातर पढ़ने पढ़ाने की चीज़ें ड्राइंग रूम में होती होंगी घर के अंदर। मरकरी ड्राइंग रूम है, 4th हाउस घर है, और सोशल, दोस्त यार दोस्त, गैदरिंग, कजन्स, मुतवातिर आना जाना होगा। ठीक है। 5th हाउस में मरकरी हो तो इंटेलिजेंसी है, और खुद इंटेलिजेंसी है तो बेहतरीन है, अच्छा है, यहाँ पे परफेक्ट काम करेगा। लेकिन बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत एंटरटेनर होगा, मौज मस्ती पार्टी, मल्टीपल फ्रेंडशिप्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मल्टीपल। किसी का मरकरी 5th हाउस में देखना, कहना कि यार सारी ज़िंदगी फ्रेंडशिप सर्कल ही में रहो, बनाते रहो, या तो बहुत इंतहा का लर्नर होगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ सीखते ही गए, कंडीशंस लागू हैं, प्लैनेट कौन बैठा है उसके साथ, कौन देख रहा है, किसके ट्राइन में है, डिग्री के लिए क्या है, ये सब आप अगर इसको चेक करेंगे तो बहुत क्लोज पहुंचेंगे। ये बेसिक्स है मरकरी की फिलॉसफी 5th हाउस में। बच्चे बहुत ज़हीन हो सकते हैं, और पिकनिक पार्टी बहुत होगी, लर्नर बहुत अच्छा होगा। अब देखो 5th हाउस का एक बहुत अच्छा जो प्रिडिक्शन कह लो या यूटिलाइजेशन क्या है, जो बच्चे पढ़ते बहुत अच्छा है, या कहते हैं ना पढ़ाकू, वो स्पोर्ट्स में फेल होते हैं। 5th हाउस स्पोर्ट्स का है ना, वो उनको कहते हैं ना, इसको गेंद बल्ला भी पकड़ना नहीं आता, स्पोर्ट्स नहीं किया, क्योंकि वो शुरू से लर्नर में रहा, लर्निंग में रहा। और जो स्पोर्ट्स में होंगे उनकी आप राइटिंग देख लोगे, वो लर्निंग में नहीं होंगे, टॉप नहीं होंगे। अच्छा जो एक्टर्स हैं वो पीएचडी नहीं है, सारे एक्टर्स 5th हाउस से, मास्टर्स नहीं है, वो एक आध दो गलती से आ गया, लेकिन वो सुपरस्टार नहीं है, तो डिग्री से नहीं बन रहा, वो एंटरटेनमेंट से बन रहा है। तो आप 5th हाउस के कौन से डोमेन में काम करेंगे? अब 5th हाउस में मरकरी या कोई भी प्लैनेट हो तो ये 3 रास्ते बता रहा है। अब हमें ये देखना है कि किसको इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भेजना है, किसको लर्निंग एजुकेशन में लगाना है, किसको स्पोर्ट्समैन बनाना है। तो प्रेडिक्शन कंप्लीट करने के लिए आपको कंप्लीट एनालिसिस देखना पड़ेगा। तो क्योंकि 5th हाउस से ही रास्ते जाते हैं, ये एक बेस, इसलिए इसको बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया 5th हाउस को, कि यहीं से ही आगे का रास्ता शुरू होता है। 4 तक तो बेसिक मिल रहा था आपको, घर का माहौल मिला हुआ था, माँ की ममता मिली हुई थी, घर वाले मिले हुए थे। अब 5th हाउस में अब आप जा रहे हैं तो अब आप थोड़े से लड़कपन से ऊपर की एज पे जा रहे हैं, और अब आप कुछ अपने पैरों पे खड़े होने की बात कर रहे हैं। पहले बैचलर्स में थे, अब आप अपनी फील्ड चूज़ करेंगे, अपने डोमेन में खुल के काम करेंगे। कुछ आपको फ्रेंडशिप सर्कल 4th में क्यों नहीं रखा, 5th में रखा हुआ है। 4th में माँ है ना, घर है, बेस है, बन गई। अब बाहर भेजना है इस बच्चे को, बाहर से घर से बाहर निकलेगा, यार दोस्त बनेंगे, फ्रेंडशिप सर्कल बनेंगे। अब वो यार दोस्त कैसे हैं आपके? 11 से 7 एस्पेक्ट 5th, 5th से 7th 11 सोशल अब इसके बनने जा रहे हैं। क्या गैदरिंग है 5th हाउस, इसके फ्रेंडशिप सर्कल कैसा है, अब वो डिसाइड करेगा। अक्सर कहते हैं ना, पढ़ा दिया हमने, सब कुछ दे दिया, वो बच्चा 5th हाउस में एंटर कर रहा है, अब ये पता लग रहा है कि यार ये तो हमने इसको पढ़ाया, ये तो कह रहा है कि मैं म्यूजिशियन बनूंगा, सिंगर बनूंगा, या मुझे पढ़ना है और
या मैं मॉडल, या मैं स्पोर्ट्स में जाऊंगा, खेलकूद। इसी फिफ्थ हाउस पे आके अब वो क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 8 हाउस है। ये जो उसका इनबॉर्न टैलेंट है यहाँ के खुलेगा कि उसको। जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका 10th हाउस है, 5th हाउस, 8 का 10th है। 8 से काउंट करोगे तो 5th हाउस, 10th हाउस है 8 का। तो 8 का 10th हाउस का क्या मतलब है, जो ट्रांसफॉर्म हो रही है अब वही उसका काम मिलेगा उसको, या जो लर्निंग करी है उसने उसी में ट्रांसफॉर्म होगा। जो भी लर्निंग करी है वो उसी में ट्रांसफॉर्म होगा। वो खेल कूद में था तो वहां डाल देंगे, वहां चला जाएगा। लर्निंग में तो हायर एजुकेशन में यहीं से मास्टर्स डिग्री शुरू होगी ना। ग्रेजुएशन को आप बेस ले लें, 4th हाउस किसी भी चीज की बेस फाउंडेशन है ना। फाउंडेशन भाई आपने ग्रेजुएट कर लिया, यस, अब क्या करेंगे, आप एमबीबीएस भी करेंगे तो ग्रेजुएट ही किया ना, बीई किया तो वो भी ग्रेजुएट ही किया ना। अब आप डिसाइड करेंगे आपका करियर। यहाँ तक तो आप समझ में आ गया, कोई बी फॉर्म कर रहा है, कोई बीई कर रहा है, कोई बी कॉम कर रहा है, यानी कि बी बैचलर एक बेस बन गया 4th हाउस पे। अब आपको क्या करना है आगे, इसी फील्ड में रहते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्या स्पेशलाइज करने जाएंगे, क्योंकि इससे हायर डिग्री तो 9th हाउस पे आ जाएगी ना, 5 से 5 या 9 से 9। तो 5th हाउस में मरकरी अब यहां डिसाइड करवाएगा कि उसकी अकल किसके साथ जुड़ गई जाके। 5th हाउस में मरकरी, मरकरी और ब्रेन, समझ बूझ किसके साथ जुड़ गई, जो संगत है। कैसे मिलेगी इसको, यार दोस्त कैसे थे, सारे सिंगर थे, सिंगर बन जाएगा। लर्नर है, एजुकेशन में है, एजुकेटेड है, उसमें चलेगा। बिजनेसमैन है तो बिजनेस करने की बोलेगा, भाई मुझे बिजनेस करना है। स्पोर्ट्समैन है, पॉलिटिक्स में ज़्यादा है, तबसरे करते रहते हैं, बातूनी है, होटलों पे बैठे हुए रहते हैं। अब सारा 5th हाउस उसका वैसे प्रोग्राम होना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5th हाउस। और मरकरी का आना बहुत सेंसिटिव बना देगा। ये प्यार मोहब्बत इश्क और ये भी वहां गया तो वहां गया वो अगर उसी की टीनेज की एज में अगर निकला, वही 5th हाउस है जो अब आगे जाएगा, यहीं से ही फ्लर्ट अफेयर सब यहीं से ही होगा, 5th हाउस से ही। तो वो भी मरकरी तो ऐसा है कि जैसे कि थर्मामीटर से पारा निकाल लो, उसको देखो वो कैसे मूव करता रहता है, उसकी जगह ही नहीं अपनी जिसमें डाल दो वैसा हो जाएगा। तो बिल्कुल तुम्हारा जहन, अब हम जो, अब देखो मैं तुम्हें एक बात और बताऊं ये आजकल सोशल मीडिया का कंटेंट बन रहा है ना। आप पहले तो यूट्यूब भी नहीं था, सन 2098 में आई थिंक सो आया है, 98 में या ऐसी कुछ है ना। अब उस वक्त से आप देखो वीडियो कितनी देखने को मिल रही है। अब तुम्हारे मरकरी पे क्या असर पड़ रहा है बच्चों पे, मरकरी आपकी समझ बूझ है, ब्रेन पावर कहाँ जा रही है, क्योंकि कितना टाइम मोबाइल, ओ अच्छी बात है, मोबाइल पे देख क्या रहे हो आप, वो तो याद रखना कि आपने गिलास में डाल दिया मरकरी पारा वैसे ही हो जाएगा। तो ये आपका अंदर हिल रहा है जैसी शेप, अब उसको क्या दिखा रहे हो, ये वैसी, जो सोबत और संगत में बैठोगे वैसे ही हो जाओगे। अब ओवरऑल तुम्हारे सामने क्या नजर आ रहा है, ज्यादातर लोग क्या साइंटिस्ट बन रहे हैं, कितने ऐसे इदारे हैं जो आपको रिसर्च और मैन्युफैक्चर, या मैन्युफैक्चर करो रिसर्च, कोई ऐसा इदारा है नहीं, कोई ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं आप। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल है। ये यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, रील, शॉर्ट, टिकटॉक, ये सारी ऊट पटांग कंटेंट
जिसका ना सर ना पैर, लेकिन ये सारा गार्बेज हो रहा है तुम्हारे मरकरी को डिस्टर्ब करके। समझ बूझ अकल, कॉपी पेस्ट है ना मरकरी बेसिकली। आपने देखा, कॉपी किया, आप वैसे ही चलना शुरू हो गए। देखो समझदारी जो है ना वो तुम्हें जुपिटर में मिलेगी। मतलब समझदारी से मुराद जिसे कहते हैं कि नॉलेज। मरकरी में नॉलेज नाम की चीज नहीं है यार। नॉलेज वहां तक है जहां तक रटा उसने, बस अक्लमंदी नहीं है इसके अंदर, विजडम कि ये हुआ कैसे। वो जुपिटर के पास है, तो जुपिटर का डोमेन बिल्कुल अलग है, उसका इन सब चीजों ताल्लुक नहीं है। और जुपिटर आपको 3 जगहों से मिलेगा सिर्फ, है ना। अब किसी का जुपिटर रिफ्लेक्टेड हो जाए तो वो किसी की एडवाइस पे काम अमल करेगा ना, उसको पीर फकीर अच्छा मिलेगा बराबर। तो खैर मरकरी को लेके देख रहे हैं, 5th हाउस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेंसिटिव हाउस। तुम्हारी अगर अकल ही काम ना करे, जवाब दे जाए, तो तुम्हें रास्ता लौट के दोबारा आना। क्या स्पोर्ट्स में भी कुछ नहीं हुआ मेरा यार, मेरी गैदरिंग मेरी दोस्तों ने मुझे मारा। अक्सर तुम देखना लोगों को शिकायत क्या रहती है, हमने अपना टाइम बहुत बहुत ज़ाया किया। हमें ये बात मालूम बहुत देर से चली, कहाँ था वो टाइम, कहाँ गुजार रहे थे वो 5th हाउस में गुजार रहे, 5th हाउस में गुजार रहे थे, एंटरटेन कर रहे थे। सामने 7th 11th हाउस है, उन्हीं के साथ कर रहे थे, तो जो सोशल कॉन्टेक्ट थे इनके, दोस्ती यारी, जैसी संगत वैसी रंगत। किसकी रंगत? तुम्हारी नहीं, अंदर की अकल की, मरकरी की, वो बन गई वैसे। ठीक है। 6th हाउस में मरकरी होगा, वेरी इंटेलिजेंट टू compete। कोई लड़ने आएगा वो इतनी बेहतरीन तरीके से उसका मुकाबला करेगा, आप जीत नहीं सकते। कोई लिटिगेशन लगे जरा इसके ऊपर 6th हाउस मरकरी पे, वो सिर्फ स्पीच बातचीत से ही सामने वाले को शिकस्त दे देगा, इफ द मरकरी इज पॉजिटिव। लॉयर बहुत अच्छा होगा, यानी कि कहीं कोई बात आ जाए ज़रा लड़ाई झगड़े की, लिटिगेशंस की, देखो कैसा मरकरी उसका वर्कआउट करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉजिक है ना, मार्स तो लॉजिक है, साथ में मरकरी वो लॉजिक है जो आप बात करते वक्त देते हैं। अगर मरकरी मार्स के साथ लग जाएगा, अभी मार्स का एट्रीब्यूट 6th हाउस है ना, तो लड़ाई झगड़े में लॉजिकली बात करेगा। सामने वाला माने नहीं माने वो एक अलग बात है, लेकिन प्रोफाउंड मरकरी काम करेगा इसका। लॉयर होना चाहिए ऐसे बंदे को, या बीच में पढ़ के मामले को रफा दफा कराने वाले। फिर लेन देन के अंदर अकाउंटेबिलिटी अच्छी होगी, लोन से ही बिजनेस किया जाए तो बहुत अच्छा है। खाली मरकरी को 6th हाउस में देखो, लोन से, इन्वेस्टमेंट से, लोन लिया, इन्वेस्टमेंट किया और बिजनेस की, परफेक्ट। सर्विसेज देना, एजुकेशन की, लेकिन 6th हाउस है तो कहीं ना कहीं आपको उसकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगा, एजुकेशन में प्रॉब्लम लाएगा। बीमारी भी दे सकता है 6th हाउस डिजीज का, तो मरकरी से रिलेट बीमारी दे सकता है, जैसे कि वो सेंसिस के हैं, न्यूरॉन्स के हैं, पैरालाइज का है, लंग्स से रिलेट हो सकता है, तो इससे रिलेट देगा। नसों का जो नसें जो डैमेज हो जाती हैं, लूज पड़ जाती हैं, इससे भी रिलेट कोई बीमारी दे सकता है एफिलेक्टेड में। तो स्ट्रॉन्ग है तो अच्छा रहेगा, रूटीन बना के स्टडी करें तो बेहतर रहेगा। तो 6th हाउस तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बाकी 6th हाउस पे मरकरी को देख लेंगे। ठीक है।